फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रिया आयुर्वेद। आज हम बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। यस, जब आप और आपका बच्चा ये टॉपिक के रिलेटेड परेशान हो जाते हो, या आपका बच्चा जब स्कूल में जाता है, कॉलेज में जाता है और उसका फ्रेंड सर्कल जो है उसको चिढ़ाता है कि यार तेरी हाइट कितनी कम है, तू कितना नाटा है, या तू कितना छोटा दिख रहा है, ऐसे जब उसको चिढ़ाते हैं तो बच्चा बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता है, इरिटेट हो जाता है। कभी कभी तो बच्चा डिप्रेशन में भी चला जाते हैं, और इसके साथ ही पेरेंट्स और फैमिली भी टेंशन में आ जाती है। ऐसे बहुत सारे केसेस ओपीडी में आते हैं और फिर पूछते हैं कि मैम इसके बारे में कुछ बताओ। तो आइए जानते हैं इसी के बारे में इन डिटेल में। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। और अगले वीडियो का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि ये वीडियो की लिंक आपको मिले और इसके 1 और 2 पार्ट में मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ, तो आप कीप वॉचिंग। आइए जानते हैं एग्जैक्टली हाइट कब तक बढ़ती है, कैसे बढ़ती है और आपको क्या ध्यान में रखना है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है कि जो बच्चे की हाइट है वो पेरेंट्स रिलेटेड होती है। यस, पेरेंट रिलेटेड मीन्स जो फादर की हाइट है वो और मदर की हाइट है वो, ये दोनों का हाइट का जो एवरेज होता है वहाँ तक बच्चे की हाइट बढ़ सकती है। अगर उससे कम है तो आप एफर्ट्स लगा के वहाँ तक लेके जा सकते हैं, या अगर विद इन अ टाइम, विद इन अ लिमिट आप कुछ एफर्ट्स लेते हो। एफर्ट्स मतलब क्या? अगर हाइट बढ़ने वाले जो चीज़ें हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ आगे, वो आप करते हो तो वो विद इन अ टाइम वो आप करते हो तो वो हाइट बढ़ाने के लिए आपकी हेल्प करेगी। यस, तो जो गर्ल्स की हाइट है वो 18 ईयर्स तक बढ़ती है। 18 ईयर्स के बाद वो बहुत ही कम परसेंटेज में बढ़ सकती है, पर विद इन 18 ईयर्स अगर आप इफर्ट्स लेते हो तो जो एवरेज हाइट है उससे भी ज़्यादा बढ़ने के चांसेस होते हैं। सेकेंड जो है, जो मेल है मतलब बॉयज़ की जो हाइट है वो 21 ईयर्स तक बढ़ सकती है। तो आपको जो एफर्ट्स लेने हैं या आपको जो भी करना है हाइट के लिए, वो आपको विद इन अ एज लिमिट, मतलब गर्ल्स में 18 ईयर्स के पहले और बॉयज़ में 21 ईयर्स के पहले आपको एफर्ट्स लेना है, ताकि वो एफर्ट्स का फ़ायदा हो और बच्चे की हाइट बढ़े। ओके, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सेकेंड जो पॉइंट है वो है कि आपको क्या ध्यान में रखना है। सबसे इम्पोर्टेंट है न्यूट्रिशन और सेकेंड है एक्सरसाइज। ये दो चीज़ें आपको करना है, और इसके साथ साथ ही विदाउट स्ट्रेस और गुड स्लीप, साउंड स्लीप जिसे बोलते हैं, वो आपको प्रॉपर बच्चे को देनी है या बच्चे की होनी चाहिए। तो ये हाइट बढ़ाने में बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है। न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज और स्लीप, ये 3 फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके हाइट बढ़ाने में हेल्प करते हैं। आज हम इस वीडियो में सिर्फ एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे, उसमें भी सिर्फ आसन के बारे में हम बात करेंगे। अगले वीडियो में हम इसके डिटेल में बात करेंगे। सो कीप वॉचिंग। सबसे इम्पोर्टेंट 3 आसन मैं आपको बताऊंगी। आसन कैसे करने हैं, क्या करने हैं, आगे वीडियो में आ जाएगा। आज आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि 3 आसन के बारे में जो आपको परफॉर्म करने हैं डेली रूटीन में, जो आपकी हाइट बढ़ाने में बहुत ही फायदेमंद है। सबसे फर्स्ट जो आसन है वो है ताड़ासन। यस, ताड़ासन जिसे बोलते हैं वो, उसका नाम ही ताड़ासन है। ताड़ा मीन्स ताड़ा जो ट्री है उसके जैसी वो हाइट बनाता है, उसके जैसे वो हाइट बढ़ाने में हेल्प करता है, इसलिए वो ताड़ासन आपको डेली रूटीन में करना है। उसमें स्ट्रेचिंग हो जाती है बॉडी की पूरे, और हाइट बढ़ाने में मदद होती है। सेकेंड जो है वो है पश्चिमोत्तासन। यस, पश्चिमोत्तासन में भी स्ट्रेचिंग होती है, लोअर लिम्स अपर लिम्स सब स्ट्रेचिंग होने के कारण जो हाइट है वो इजीली बढ़ने में मदद करता है। थर्ड जो है वो है पादहस्तासन। ये 3 आसन, पश्चिमोत्तासन, पादहस्तासन और ताड़ासन, ये 3 आसन आपको डेली रूटीन में परफॉर्म करने हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है कि हाइट बढ़ने में जो सीज़न है वो सबसे बेस्ट है, वो है विंटर सीजन। यस, जैसे ही विंटर सीजन का स्टार्ट हो, वैसे तो ऑल ऋतु में आपको परफॉर्म करना है, पर अगर स्पेसिफिक आपको विंटर सीजन में अगर आप करते हो डाइट, स्लीप और एक्सरसाइज हाइट बढ़ाने के लिए, तो वो ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है, ये 3 आसन डेली रूटीन में आपको परफॉर्म करने हैं। धीरे धीरे करके वो आसन का जो टाइम है वो आपको बढ़ाना है, या क्वांटिटी जो है आपको बढ़ानी है। ये आप परफॉर्म करो। इसमें आगे क्या करना है और एक्सरसाइज क्या है और न्यूट्रिशन क्या है, ये मैं आगे वीडियो में बताती रहूँगी। सो कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।